लद्दाख के चुशूल में आज भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो गई। इससे पहले 30 जून को तीसरे स्तर की बातचीत के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। आज की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है वो आज सुबह 11:30 बजे होने वाली बैठक के बाद पता चलेगा। ये बैठक इस मायने में भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज की बातचीत का एजेंडा सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों को हटने को लेकर है। इसके साथ ही चीनी सैनिकों के पैंगोंग त्सो लेक से और पीछे हटने का मुद्दा भी अहम होगा। एलएसी पर शांति के लिए आज फिर मिलेंगे भारत चीन। चुशूल में आज फिर होगी कोर कमांडर लेवल की बैठक। लद्दाख के चुशूल में आज भारत चीन के कोर कमांडर लेवल की चौथी बैठक होने जा रही है। जब दिन के 11:30 बज रहे होंगे तब एक बार फिर फेस टू फेस बातचीत में भारत चीन पर आंखें तरेर रहा होगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेह दौरे में तरेरी थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। अब तक की बातचीत के बाद चीन ने एलएसी से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अब आज की बातचीत के बाद और क्या हो सकता है, किस मुद्दे पर बातचीत होगी, ये भी जान लीजिए। आज की बातचीत का एजेंडा सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों को हटने को लेकर है। इसके साथ ही चीनी सैनिकों के पैंगोंग लेक से और पीछे हटने का भी होगा। फिलहाल वो फिंगर 5 पॉइंट पर रुके हुए हैं। दोनों पक्ष इस बातचीत के दौरान डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। 30 जून को हुई कोर कमांडर लेवल की बैठक के हिसाब से 3 फेज जो तय किए गए थे उनमें से एक फेज पूरा हो गया है। अभी भी जो दोनों तरफ से सहमति बनी है वो पैंगोंग त्सो में बनी है। उसके साथ साथ दूसरे और तीसरे चरण के लिए सेनाओं के साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, मिसाइल रडार, आर्टिलरी गन, बुलडोजर और सैनिकों की तादाद कम करना है और इसके लिए निर्णायक बातचीत हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर चल रही तनातनी कम हुई है। चीनी सेना गलवान में फिंगर 4 पॉइंट से पीछे हट गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सामान्य होते हालात के बीच दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की ये बैठक अहम है। इस समय डिप्लोमेटिक बातचीत के साथ साथ मिलिट्री लेवल की बातचीत भी बेहद जरूरी है। लद्दाख में चाइनीज पीएलए के साथ स्टैंड ऑफ के बाद अब भारतीय सेना लगातार फ्रंट लाइन मोर्चों पर अपनी तैयारी के साथ साथ तैनाती भी बढ़ा रही है। उसकी वजह यह है कि आने वाले समय पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है और 2 फ्रंट वॉर के इस खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है कि कहीं से भी कोई भी कमी ना छूटे। 16 और 17 जुलाई को रक्षा मंत्री लेह में हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए वो श्रीनगर में भी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग लेंगे। गलवान घाटी में 16 जून की रात को भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। इससे पहले तीसरे दौर की बैठक 30 जून को लद्दाख के चुशूल में की गई थी। इससे पहले की 2 बैठकें 6 जून और 22 जून को चीनी हिस्से के मोल्डो में हुई थी। शुरुआती मीटिंग का कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन जैसे जैसे बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चीन के रुख में नरमी आ रही है और बची खुची कसर 59 चीनी ऐप्स को बैन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी है। यानी चीन पर 2 तरफा कार्रवाई की जा रही है। एलएसी पर सेना और कूटनीतिक लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने चीन की कमर तोड़ कर रख दी है।